कहते हैं माँ लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश करती है वहां धन धान्य की कमी नहीं रहती। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि माँ लक्ष्मी स्वयं एक गरीब ब्राह्मण के घर पहुंची और पूरी रात वहीं रही। सुबह जब ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली तो उसके घर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर माँ लक्ष्मी ने उसी गरीब ब्राह्मण का घर क्यों चुना। क्या उसके पास कोई धन था, कोई बड़ा महल था, या कोई ऐसा रहस्य था जिसने स्वयं माँ लक्ष्मी को वहां रुकने के लिए विवश कर दिया। आज की कथा में हम जानेंगे उस गरीब ब्राह्मण की ऐसी भक्ति जिसने माँ लक्ष्मी का हृदय जीत लिया। राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति में चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भगवान और देवी देवताओं से जुड़ी पौराणिक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका संदेश आपके लिए जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसकी छोटी सी कुटिया थी। उसके घर में ना धन था, ना अनाज का भंडार। कई बार ऐसा होता है कि दोनों पति पत्नी को रात का भोजन भी नहीं मिल पाता। लेकिन उस ब्राह्मण की एक विशेषता थी, गरीबी उसके घर में थी, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा उसके हृदय में बहुत बड़ी थी। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, भगवान का स्मरण करता और जितना संभव होता उतनी पूजा करता। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी। एक दिन घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा बचा था। पत्नी ने कहा, आज तो घर में बस इतना ही है, अगर इसे भी किसी को दे दिया तो हम क्या खाएंगे। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, जिस घर में भगवान का नाम है वहां चिंता कैसी, जो प्रभु देंगे वही हमारा भोजन होगा। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और चारों तरफ अंधेरा था। तभी उनकी कुटिया के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। बाहर एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश में भीगे हुए थे और वह बहुत थकी हुई थी। वृद्धा ने कहा, बेटा, रात बहुत हो गई है, क्या मुझे आज रात तुम्हारे घर में थोड़ी जगह मिल सकती है। ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे कहा, माँ, यह आपका ही घर है। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। घर में जगह बहुत कम थी, लेकिन पत्नी ने भी सिर हिलाकर अतिथि को अंदर बुला लिया। ब्राह्मण की पत्नी ने चूल्हा जलाया। घर में थोड़ा आटा बचा था, उससे उसने रोटी बनाई। वह जानती थी कि यही उनके घर का आखिरी भोजन है। फिर भी उसने पहले उस वृद्ध को भोजन परोसा। वृद्धा ने पूछा, बेटी, तुम दोनों नहीं खाओगे। ब्राह्मण ने कहा, पहले अतिथि का पेट भरना हमारा धर्म है। वृद्धा ने भोजन किया। फिर ब्राह्मण दंपति ने भगवान का नाम लिया और बिना भोजन किए सो गए। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनके घर आई वह वृद्ध स्त्री साधारण स्त्री नहीं थी। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक पूरी कुटिया दिव्य प्रकाश से भरने लगी। ब्राह्मण की नींद खुली। उसने देखा कि वही वृद्ध स्त्री अब एक अद्भुत दिव्य स्वरूप में खड़ी थी। उसके चारों ओर सुनहरी आभा थी, कमल के समान सुंदर नेत्र, हाथों में कमल और चारों ओर दिव्य प्रकाश। ब्राह्मण और उसकी पत्नी समझ गए, यह कोई साधारण अतिथि नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी है। दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। ब्राह्मण की आंखों में आंसू निकलने लगे। वह बोला, माँ, हमसे ऐसी कौन सी पूजा हो गई है, आप हमारे घर स्वयं पधारो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माँ लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, मैं धन देखकर किसी के घर नहीं जाती। ब्राह्मण ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। माँ ने कहा, जिस घर में सत्य, संतोष,
सेवा, श्रद्धा और अतिथि का सम्मान होता है, वही मेरा वास्तविक निवास बनता है। आज तुम्हारे घर में भोजन कम था, लेकिन तुमने अपना आखिरी भोजन भी अतिथि को दे दिया। तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन तुम्हारे मन में दान की भावना थी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि सुविधाएं नहीं थी, लेकिन तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम था। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी भावुक हो गए। सुबह जब ब्राह्मण की आंख खुली तो वह अपनी कुटिया में ही था। वह सोचने लगा कि क्या रात का दृश्य सपना था, लेकिन तभी उसकी पत्नी से बाहर से आवाज आई, जी जल्दी बाहर आइए। ब्राह्मण बाहर आया। जहां कल तक टूटी हुई कुटिया और खाली अनाज का पात्र था, वहां अब अनाज से भरे पात्र रखे थे। घर के आसपास खेतों में अच्छी फसल दिखाई दे रही थी। गांव के लोग भी यह देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन ब्राह्मण समझ चुका था कि यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा थी। इस कथा का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को रातों रात धन मिल जाएगा, बल्कि इसका संदेश है कि धन से पहले मन की समृद्धि जरूरी है। जिस घर में अतिथि का सम्मान हो, जरूरतमंद की सहायता हो, अन्न का अपमान न हो, पति पत्नी में प्रेम हो, मेहनत और ईमानदारी हो और भगवान के प्रति श्रद्धा हो, वहाँ सुख शांति का वातावरण स्वयं बनने लगता है। और यही माँ लक्ष्मी की कृपा का वास्तविक अर्थ है। अब माँ लक्ष्मी कहती है कि माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए सबसे पहले घर को बड़ा नहीं, हृदय को बड़ा बनाना चाहिए। जिस ब्राह्मण के पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसने फिर भी अपना आखिरी भोजन अतिथि को दिया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी, क्योंकि जिसके हृदय में दया है, उसके जीवन में भगवान की कृपा का द्वार कभी बंद नहीं होता। राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, और ऐसे ही पौराणिक एवं रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।